पटना में दौड़ेंगी 50 नई सीएनजी बसें। बिहार के लिए 350 एम्बुलेंसों की सौगात भी देंगे सीएम नीतीश। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा, कहा संसद में उठाऊंगा मामला। गया में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवा और कार की हुई जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौत। कोसी नदी की तेज धार में टूटा बांध, दर्जनों गांवों में प्रवेश हुआ बाढ़ का पानी, लोगों के लिए बना आफत। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना को 50 सीएनजी बसों का तोहफा देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम नीतीश बिहार के लिए 350 एम्बुलेंस भी लाभुकों को सौंपेंगे। परिवहन विभाग के तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सेवाओं की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आज होने वाला है और इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में इसका आयोजन किया जाएगा, जहां से हरी झंडी दिखाकर इन बसों और एम्बुलेंसों को सीएम नीतीश रवाना करेंगे। तो बिहार को एक बार फिर से कुछ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 50 सीएनजी बसों से लोगों को राहत मिलेगी आवागमन को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जो कई तरीके की बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसों का भी सीएम नीतीश कुमार ने इसे बिहार की जनता के लिए सौंपा था। सड़क पर उतारी गई थी ये बसें और वो चल रही हैं, और इसके साथ साथ अब 50 सीएनजी बसें भी उतारी जाएंगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि 350 एम्बुलेंसों की सौगात भी बिहार को सीएम नीतीश कुमार देने जा रहे हैं। दरअसल एम्बुलेंस और जिस तरीके से तमाम दूसरे संस्थान जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो कमियां थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है। और 350 जो एम्बुलेंस होंगे, इससे मरीजों को और मरीजों के परिजनों को राहत जरूर मिलेगी। और चिराग पासवान ने शुक्रवार को लौरिया और रामनगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मरने वालों के परिजनों से मुलाकात करने वो पहुंचे थे। एक एक परिवार के घर जाकर उन्होंने उन्हें सांत्वना दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने कहा है कि जहरीली शराब से 14 लोगों की मौत व 4 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का मामला संसद में जरूर उठाऊंगा। अब आपकी लड़ाई चिराग लड़ेंगे, ऐसा कहना है चिराग पासवान का। उन्होंने कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, सरकार की नाकामी की वजह से लोगों की मौत हुई है, यह भी चिराग पासवान ने कहा है। तो चिराग पासवान जिस तरीके से लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं, लगातार वो बिहार सरकार की कमियों को उजागर करते रहे हैं, इसको लेकर एक बार फिर से वो सरकार पर हमलावर नजर आए हैं। और जिस तरीके से जो जहरीली शराब का मामला उठा था, अभी उसमें जांच चल रही है, लेकिन अब कहना है चिराग पासवान का कि इस मामले को संसद में उठाऊंगा और जिस तरीके से स्थितियां हैं, जिस तरीके से प्रस्तुतियां हैं, बिहार की स्थितियों प्रस्तुतियों पर बात संसद में करूंगा और वहां पर मामला उठाऊंगा। तो जहरीली शराब पर जो मौतें हुई हैं, जिसकी जांच चल रही है, उसको लेकर एक बार फिर से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि संसद में इस मामले को उठाऊंगा। उन्होंने जो पीड़ित परिवार हैं उनसे मुलाकात की, उनको सांत्वना दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान अब आगे की लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल लगातार चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हैं और कई जगहों की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने पर लगातार वो काम कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चिराग पासवान का एक नया रूप क्या नजर आ रहा है? इससे पहले विधानसभा चुनाव में जब हो रहा था तब हमने देखा था कि चिराग पासवान एग्रेसिव नजर आए थे। अब उसके बाद से जिस तरीके से प्रस्तुतियां बनी हैं, जिस तरीके से स्तुतियां हुई हैं, एक बार फिर से उनका ये नया रूप देखने को मिल रहा है। अविनाश, देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान ने एक रणनीति तैयार कर, पासवान लोग समझ चुके हैं में बैठकर राजनीति नहीं हो सकती और इसी का नुकसान उनको झेलना पड़ा है। एक परसेप्शन भी बना और ये जो पूरा खेल है उसकी भरपाई भी उनको करनी है। चाचा पशुपति कुमार पारस से जंग है और उससे ज्यादा कहीं मैं समझता हूं कि बीजेपी और जेडीयू से जंग है। नीतीश कुमार चिराग पासवान की अब
क्योंकि चिराग पासवान का मोहभंग पीएम मोदी से हो चुका है, बीजेपी से हो चुका है। चिराग पासवान कल जिस बेतिया में रहते, जहाँ जहरीली शराब मौतें हुई, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का गढ़ है। तो इसके भी अपने मायने निकाले जा सकते हैं कि संजय जायसवाल के गढ़ में चिराग पासवान जाते हैं, वहाँ शराबबंदी को लेकर भी कई बातें कर, वो पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, वो उठाते हैं कि जहरीली और बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं संसद में उठाने की बात कही है चिराग पासवान ने। देखना यह होगा कि अब कैसे और किस तरीके से अपनी लड़ाई को वो आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर बिहार में लगभग 5000 पंचायतों में बने RTPS काउंटर से पिछले 3 सालों में एक भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। आपको बता दें कि सरकार ने 3 साल पहले ही इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत लोगों को जाति प्रमाण पत्र, आवासीय सहित अन्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस योजना की शुरुआत नहीं हुई है। अब पंचायती राज विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखा है, साथ ही लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई की भी तैयारी की है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 15 अगस्त 2021 तक सभी RTPS काउंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। से लगातार कोरोना की स्थिति थी बिहार में। ऐसी स्थिति में RTPS काउंटर जो हमारे एक्टिव होने थे वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लगभग 5200 जगह पर 8000 में से 5200 जगह पर 5209 जगह पर हमारे RTPS काउंटर खुल चुके हैं और हम लोगों ने तय किया है कि 15 अगस्त तक हम 8000 से अधिक जो हमारे पंचायत हैं सभी जगह हम RTPS काउंटर खोल लेंगे। और 15 अगस्त से ये भी रूपरेखा तय कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद एक टाइम लिमिट कर दिया जाएगा कि प्रत्येक दिन RTPS काउंटर खुलेंगे, जिससे कि गांव के लोगों को प्रखंड और जिले में जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और गया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। जी हां, गया जिले के डोभी थाना अंतर्गत डोभी चतरा मार्ग पर कार और हाईवा की सीधी टक्कर में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए स्थानीय PSC डोभी में ही भर्ती कराया गया। घटना स्थल पर डोभी थाने के पुलिस को कार में फंसे शवों को निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि गया और आसपास के रहने वाले लोग चतरा की ओर से गया आ रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। नाम था प्रेम शंकर बिहारी। हॉस्पिटल में रहते हैं, बड़ा डॉक्टर है। अच्छा। और सब डॉक्टर कोई पार्टी था, वो कहीं सब डॉक्टर मिलके जा रहा था कहीं और। आप लोग को सूचना प्राप्त हुई कि कंजियार मोड़ के पास, डोभी थाना अंतर्गत कंजियार मोड़ के पास जी हाईवा और एक 4 व्हीलर आपस में भिड़ गया जी, जिसमें 7 लोगों का मृत्यु हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज गया से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, फिलहाल क्या खबर निकल कर आ रही है? पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? देखिए, ये मामला गया जिले के है, जहाँ पर लोग हंटरगंज की ओर से आ रहे थे और हाईवे गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिसके कारण वो की कार में 7 लोग सवार थे। 6 की घटनास्थल पर मौत हो गई, क्रम में मौत हो गई। जहाँ तक की बात की जा रही है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुंच करके सबको निकाल करके गया के मगर अस्पताल में ला करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जी हाँ, बिल्कुल, तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी मनोज जो अधिक जानकारी दे रहे थे। इधर मसौढ़ी के पुनपुन थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हुई और इसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुनपुन पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं। रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043135597। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इधर सुपौल जिले के बलुआ थाना क्षेत्र के समीप गेड़ा नदी में एक युवती का शव मिलने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को युवती घर से खेत की तरफ निकली थी और देर शाम तक घर नहीं आने पर उसके परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। ऐसे बीच युवती का शव नदी से बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बलुआ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया। कल बच्ची जो है शाम के 5 बजे घास काटने के लिए गई थी, उधर से वापस नहीं आई। कुछ देर बीतने के बाद हम लोग पूरा छानबीन किए तो कुछ अता पता नहीं मिला। हम लोग सारा रात जगे हुए हैं। थाना को सूचना दिए थे? थाना को रात में सूचना नहीं दिए थे, लेकिन जो लाश मिलने पर जो उसको सूचना दिए हैं। अभी पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भू अर्जन पदाधिकारी को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि भू अर्जन पदाधिकारी को 1,31,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी और पीड़ित की शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए अरविंद भारती को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। इधर एडीजी जितेंद्र कुमार ने दरभंगा समाहरणालय स्थित सभागार में 3 जिलों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। बैठक में आईजी अजिताभ कुमार, इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के एसपी और भी पदाधिकारी मौजूद रहे। 2 बाइक से 4 अज्ञात लोग वहां रुके। यहाँ बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, सर जो बताएंगे उसका पालन जाके कीजिएगा, तो आपके लिए भी बेहतर है। मैं इसके साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा कि सर अपना संबोधन करें। हम दीगर सेक्शन सीआईडी के पूर्णिया शहर के मरंगा थाना क्षेत्र में पार्षद विजय उरांव पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि लगभग 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो 3 बाइक पर सवार थे। वहीं इस हादसे में आपको बता दें कि पार्षद उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 बाइक से 4 अज्ञात लोग वहां रुके। उसके बाद हम लोग से बदतमीजी करने लगे। बदतमीजी करने के दौरान जो है हमने बोला कि भाई हम वार्ड कमिश्नर हैं, हम लोग जाके यहाँ से भेंट करके आ रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। तो वो लोग जो है क्या कि दुसाक का नाम पे गाली देने लगा और अपने आप को बोलेगा कि हम यादव हैं, ये है वो है। इधर बेगूसराय पुलिस की गुंडागर्दी एक बार फिर से सामने आई है। पुलिस ने बाइक चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक प्रेग्नेंट महिला के सर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे महिला का सर फट गया है। महिला बुरी तरीके से घायल हो गई है। पूरा मामला चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक सिपाही ने महिला के सर पर वार कर दिया, जिससे महिला घायल हो गई है। वहीं अब आपको बता दें कि बरियारपुर के प्रशिक्षु डीएसपी ने कार्रवाई करते हुए घायल महिला का इलाज कराने की जिम्मेदारी लेकर निजी अस्पताल में इलाज कराया और गश्ती में तैनात हवलदार की जमकर फटकार लगाई।
पुलिस ने चलाया था शाहपुर में, टैबरेटर का पुलिस थाना का पुलिस। जी सर, हम श्यामपुर से आ रहे थे क्यों चला था पता नहीं, हम जा रहे थे तो रोकने के लिए बोल रहा था, रोकने के लिए गाड़ी रुक रहे थे, बस डंडा चलाने के तैयार हो। कल आप लोगों को पता ही होगा कि 2 पिस्टल के साथ अपराधी पकड़ाए, तो उसमें जिंदा कारतूस था और हमारी महिला सिपाही के द्वारा पकड़ा गया। तो आज भी एसपी साहब का इस सख्त निर्देश एक वाहन चेकिंग ठीक से करनी है। ये लड़का के पास कुछ कमी होगी बाइक सवार के पास, तो ये थोड़ा सा भयभीत हो गया और हमारा सिपाही लोग भी सोचा कि आखिर क्या गड़बड़ी, गाड़ी रोक नहीं रहा है। गलत फहमी में डंडा रोकने के लिए जो आगे किया ना, तो गाड़ी की गति तेज थी, तो महिला को लग गया है, तो हम लोग इलाज के लिए उसको भेजे हैं। कोरोना काल में शैक्षणिक संस्थानों पर सबसे अधिक मार पड़ी है, वहीं छात्रों के भी जीवन पर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में स्थितियां खराब हुई हैं। पटना विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां पीएचडी के जो छात्र हैं उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और उनकी अपनी समस्याएं भी हैं। एक विशेष रिपोर्ट देखिए। करीब 1.5 साल हो चुके हैं देश को कोरोना महामारी का शिकार हुए। इन 1.5 सालों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। लाखों लोगों की जान गई, देश की अर्थव्यवस्था गिर गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, अनाथ हो गए। और इस महामारी ने देश में उथल पुथल मचा दिया और इसका सबसे बड़ा असर देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा। वो छात्र जो हमारे देश का भविष्य हैं, उनके जीवन में अंधेरा छा गया। पटना यूनिवर्सिटी के पीएचडी शोधार्थी भी बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी का कारण है उनका भविष्य जो अधर में लटक चुका है। जून 2021 में जिन रिसर्च के पीएचडी शोधार्थी स्कॉलर्स को अपनी थीसिस जमा करनी थी, वो कोरोना के कारण अपने विषय पर काम नहीं कर पाने के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर से भी प्रभावित हुए और थीसिस नहीं जमा कर सके, जिसकी वजह से वो परेशान हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। मुझे जून 2021 में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करना था, लेकिन यूजीसी की तरफ से जो इससे पहले नोटिस आया था जिसमें रिसर्च स्कॉलर्स को एक्सटेंशन दिया गया था, जिसमें कोविड-19 को एक बेस बनाया गया था। रिसर्च स्कॉलर्स ने क्योंकि काफी समय से अपना रिसर्च सही तरीके से वो कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते थे, एकेडमिक जो भी फैसिलिटीज होती है वो भी हम अवेल नहीं कर पा रहे थे, प्राइमरी डेटा कलेक्शन करना तो और मुश्किल की बात थी। तो ऐसे में ये ग्राउंड बनाते हुए यूजीसी ने कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बैचेस को एक्सटेंशन दिया था। हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो शायद हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। जून 2021 के पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ यूजीसी का ये व्यवहार बिल्कुल समझ के परे है। उन्होंने अभी तक हमें कोई भी एक्सटेंशन ग्रांट नहीं की है। हमारी यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 बार इस संदर्भ में ईमेल किया है, लेकिन यूजीसी ने अभी तक उन्हें कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे टर्म के जो लास्ट 3 मंथ्स थे, अप्रैल, मई, जून, और कोरोना का सेकेंड वेव वो साइमल्टेनियस था, तो हमें इसी ग्राउंड पे एक्सटेंशन जल्द से जल्द ग्रांट की जाए। यूजीसी से यही निवेदन है कि वो हमारा एक्सटेंशन जल्द से वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि स्कॉलर्स की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी ने पहले यूजीसी सेक्रेटरी को अप्रैल में मेल कर क्लैरिटी मांगी थी। साथ ही राज्य की परिस्थितियों का हवाला देते हुए एक्सटेंशन की बात भी की थी, लेकिन अप्रैल के बाद जून में रिमाइंडर लेटर मेल करने के बावजूद यूजीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। जो यूनिवर्सिटी ने अपना नोटिफिकेशन किया है वो यूजीसी का लेटर पर आधारित है। सबसे पहले यूजीसी ने 3 दिसंबर को एक पत्र जारी किया था कि दिसंबर 2020 में जिनको जमा करना है थीसिस, उसके लिए 6 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था जून 2021 तक। अब शोधार्थियों का कहना है कि या तो यूजीसी देश भर के छात्रों का हित देखते हुए सभी को एक्सटेंशन दे,
नहीं तो पटना यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलर्स के भविष्य को देखते हुए उनके एक्सटेंशन को कम से कम 6 महीने आगे बढ़ा दे ताकि वो अपना रिसर्च पूरा कर सके। अब देखना ये होगा कि छात्रों की इस मांग पर यूजीसी और पटना यूनिवर्सिटी कितना अमल कर पाती है। पटना से संवाददाता निषेध ठाकुर की ये रिपोर्ट। दरभंगा में डीएम ने जरीसो पंचायत के 3 ग्रामों का भ्रमण कर वहां की बाढ़ पीड़ितों के बीच में चलाए जा रहे राहत कार्य का जायजा लिया है। इस दौरान डीएम ने सामुदायिक भवन में चल रहे सामुदायिक किचन का भी जायजा लिया और व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। तो वहीं बेनीपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों का ठीक से सर्वे कराकर आवश्यकता अनुसार पॉलिथीन शीट इसके अलावा कई अन्य चीजों को भी वितरित करने का निर्देश दिया है। वहीं कोसी नदी की बातचीत कर लें तो कोसी नदी की तेज धार के कारण सुपौल के डगमारा पंचायत अंतर्गत जो निम्र बांध है वो टूट गया है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके कारण नदी की तेज धार में जो पानी है वो अब शहरों और प्रखंडों में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें तो सुपौल और मधुबनी के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। यह धारा मुख्य रूप से कुछ ही दूरी पर स्थित तिलयुगा नदी में गिर रही है और इससे तिलयुगा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है जो खतरे की तरफ बढ़ रहा है और इससे लोग कहीं ना कहीं उनमें दहशत है, लोग डरे हुए हैं और लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि इस पर प्रशासन विशेष ध्यान दे और त्वरित कार्रवाई की जाए। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।